न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो लागू किया जा रहा है पूरे देश भर में, इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में एक टीचर से एक डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। कॉलेज में बिना शिक्षक की पढ़ाई हो रही है। कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद हो जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो लागू किया जा रहा है पूरे देश भर में, इसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड का जो शैक्षणिक स्थिति है, खास करके शिक्षकों का घोर अभाव, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में एक टीचर से एक डिपार्टमेंट चलाया जा रहा है। कॉलेज में बिना शिक्षक की पढ़ाई हो रही है। इस स्थिति में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू किया जा रहा है, ये हमको लग रहा है कि एकदम शिक्षा को मतलब जनता से एकदम पूरी दूर किया जाएगा। और जो फी हाइक है, फी हाइक का झलक मिल चुका है। कल का पेपर में आया कि जो कॉलेज में यूजी में एडमिशन के लिए जो फी है, ये एडमिशन के लिए जो एडमिशन फॉर्म भरने का जो फी है वो 8 गुना वृद्धि हो रही है इस साल। 100 रुपया जहां एडमिशन जो अप्लाई करने के लिए जो 100 रुपया था वो 800 रुपया हो जा रहा है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए झारखंड सरकार, हम लोग सोचते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट ला रही है ये पॉलिसी, तो जिस स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, कांग्रेस का है, या हमारे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गवर्नमेंट कांग्रेस के साथ मिला जुला है, वो शायद इसका अपोज करेगी। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। झारखंड सरकार 15 लोगों का कमेटी बना चुकी है और उस कमेटी को बोली है कि आप पूरे झारखंड में इसका ये करके रिपोर्ट सौंपिए कैसे लागू करेंगे। और इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, हमारे जो राजधानी रांची में बीआईटी मेसरा के जो कुलपति हैं उनको बनाया गया है। रांची विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उसको मतलब सह संयोजक के रूप में रखा गया है। तो ये जो मतलब प्रयास है ये चल रहा है। फी हाइक का जहां तक बात है, कल आज का पेपर में आया, हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय बीएड का फीस 40,000 रुपया बढ़ा रही है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले ही मतलब ये इसका झलक जो है फी हाइक का ये दिख रहा है। खास करके झारखंड में और एक प्रॉब्लम है, वो है इंटरमीडिएट 11-12 का जो एजुकेशन है वो मैक्सिमम अभी भी कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, स्कूलों में नहीं। कॉलेजों में इंटरमीडिएट 11-12 की पढ़ाई होती है, साथ ही साथ अभी स्कूलों में भी 11-12 की पढ़ाई शुरू किया गया है कुछ सालों से, लेकिन स्कूलों में सीट नहीं है। 11-12 में एडमिशन के लिए जो सीट मिलता नहीं है, सीट के लिए मारामारी होता है। हर साल सीट फुल हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाने से कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि 9, 10, 11, 12 मिला के एक कोर्स हो गया, स्वतः पर तो बंद हो जाएगी। तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो हमको लग रहा है यहाँ पर मैंने 11-12 पढ़ने के लिए छात्रों को मौका ही नहीं मिलेगा। ये जो एक असमंजस स्थिति है, इसके खिलाफ में झारखंड में भी आवाज उठ रहे हैं। ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी की तरफ से वहां पर हम लोग भी कोविड के दौरान ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत सारा किए हैं और आज का धरना में हम लोग आज का धरना पर सहमति जताते हुए हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ में एक जोरदार आंदोलन होगा। The participants from different states we have assembled here, and friends, we all know
we have assembled here from different parts of India to register our protest against this National Education Policy 2020, and at the same time we demand the government to withdraw this disastrous policy. And from morning you have heard the speeches of eminent personalities who have dealt different aspects of this education policy, how this policy is going to destroy the existing education system, and how this education policy is going to create innumerable problems within the present education system. And we have come to a conclusion that this policy is a blueprint of commercialization of education, and centralization of education, and communalization of education. And we have also come to know that different governments, maybe the BJP government where they are in power in different states, or it is a Congress government, or other regional parties, whoever may be, they are all actually implementing this education policy. Openly they are declaring, and they may have some differences with the central government. But as far as the implementation of this education policy is concerned, it is going on without any hindrance. In our state, Andhra Pradesh, where I am representing, the YCP government, led by Jagan Mohan Reddy, is actually implementing the NEP 2020 from day one, when this education policy was adopted by the central government. Immediately the state government started its implementation, particularly in the school education. Now in the school education, the primary structure, the so-called, they are claiming that we are bringing a structural change in the school education, so-called 5+3+3+4. It has been propagated like anything, as if it is going to create a revolution in the education system. Taking clue from that structural change, the state government of Andhra Pradesh has initiated a change. With that, they are actually shifting 3rd, 4th standards and merging in a high schools. Whereas in Andhra Pradesh, it is a tested system that we have a primary education from 1 to 5th, and from 6th to 10th is a high school education. And now, because of this education policy and implementation of this education policy, the 3rd, 4th, 5th standards are being shifted to high schools, away from 3 or 5 kilometers from the villages where the children are residing. And because of that, there are 2 options left for the poor people, common people. The parents who are afford to pay fee, they are joining in private schools nearby, or otherwise the majority of the poor people, downtrodden, they are left no option to become a dropouts. This is the change that is going to happen in the primary education system. And the other way, the 1st and 2nd standards have been shifted to Anganwadis. We all know what is the purpose of Anganwadis. Anganwadis are meant for teaching the people, children, for the cleanliness and making them to habit for coming into the schools. Nothing else. It is a scheme. Now the Anganwadis have become the part of the structure, and 1 to 2 standards, where the primary foundation for the education has to be established, that is being shifted to the Anganwadis. This way the whole education structure, the foundation of education system has been destroyed like anything. This is one aspect of the education system. The other aspect, particularly in the higher education, what we find is that the propaganda is going on that we are going to Indianize the education system. The other day, the Vice President of India, Mr. Venkaiah Naidu, speaking on the dais of a private university, Amity University, where his granddaughter has taken a certificate
speaking on this occasion, he was telling that with this NEP 2020 and our education system is going to become a Indianization. Bharatiya Karna, he is telling. What Bharatiya Karna you are going to do with this NEP 2020? If you find from first page to last page of this education document, nothing but a copy and paste of foreign models. The semester system, whose model it is? It is a foreign model. CBCS, whose model it is? It is American model. And whose model is a multidisciplinary approach? It is the American model. And we are inviting foreign universities into the Indian education system. And they are telling of internalization of education. And linking the Indian education to the global market is a Indianization. In this way, the whole propaganda is going on. In the first time in India, our government has taken the task of Indianization of education. It is a buncombe of Indianization. Nothing to do with Indianization. It is a simply copy and paste models of American models, American system. This has to be exposed before the people. Lastly, what I want to say that it is true that the government is not going to withdraw this policy. They are hell-bent on implementing this education policy. So, to fight against this education policy is the need of the hour. So, we have to mobilize public opinion. We have to mobilize the opinion of the academic community. We have to mobilize the opinion of the students community. Then only we can resist this education policy. And our Save Education Committee throughout India, including in Andhra Pradesh, mobilizing the public opinion, academic community opinion, and fighting against this implementation of this education policy. And this Dharna is actually gives a call for developing a resistance movement against this NEP 2020. With this, I conclude. Thank you. कि आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।